सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पंजाब कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। सीएम बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन कर चुके हैं। देर रात भी दिल्ली में पंजाब कैबिनेट विस्तार को लेकर 4 घंटे तक गहन मंथन हुआ। देर रात 2 बजे तक राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई। इस दौरान सीएम चन्नी, हरीश रावत, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट विस्तार के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पंजाब कैबिनेट में नए नामों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इसमें पुराने कैबिनेट के कई चेहरों के साथ 5 से 6 नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, जबकि पुरानी कैबिनेट के 2 से 3 चेहरों की छुट्टी होने की संभावना है। कहते हैं सियासत संभावनाओं का ही खेल है नई सरकार की कैबिनेट का, इसीलिए सभी को इंतजार है कि आखिर किसकी संभावनाएं इस कैबिनेट विस्तार के साथ पूरी होती हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर आपका। के सहगल साहब हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सहगल साहब आपका। और शिरोमणि अकाली दल से हैं कृष्णपाल शर्मा, बहुत स्वागत है कृष्णपाल शर्मा जी आपका भी। सबसे पहले सहगल साहब आप ही के पास आना चाहेंगे। मंथन चल रहा है, मंत्री बन चुके हैं, सिपहसालार अभी तय नहीं हो पा रहे हैं, क्यों पेच फंसा हुआ है सर? कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ सेरेमनी की है, उसमें 2 डिप्टी सीएम बने हैं और जो बाकी की टीम है वो कल से हमारे चीफ मिनिस्टर शाम के दिल्ली में ही है। उनके साथ ही बात हो रही है, पार्टी हाईकमांड के साथ बात हो रही है। आज तकरीबन क्लियर हो जाएगा और कल शायद ओथ सेरेमनी भी हो जाएगी। इस बात की मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई भी देता हूं कि पंजाब की नई कैबिनेट पंजाब का अच्छा भविष्य लेके आ रही है और जो वादे किए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि नई कैबिनेट ने, लोग खुद कहेंगे कि नई कैबिनेट ने और भी अच्छे काम किए। पहले 4.5 साल में भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन जो अब हमारे पास समय बचा है उसमें जो पेंडिंग मसले हैं, जो पेंडिंग एजेंडा है वो कंप्लीट होगा। कृष्णपाल शर्मा जी कह रहे हैं कि 4.5 साल में भी बहुत काम हुआ है और जो नई कैबिनेट आएगी वो भी उससे बेहतर काम करके दिखाएगी, सहमत हैं आप? रेणु जी, मेरे सहमत या ना सहमत होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्हीं के मिनिस्टर साहबान जो दिल्ली जाकर शिकायत करके आए थे थोड़े दिन पहले, सीएम चेंज होने से पहले, कि अभी भी फर्क है इस बात में। दिल्ली हाईकमान के पास क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि सरकार अपने वायदे पूरे करने में नाकाम साबित हुई है और अगर हम लीडरशिप आज चेंज नहीं करेंगे तो चुनाव में लोगों के सामने लोगों को फेस कैसे करेंगे? दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन जिसके ऊपर लीडरशिप चेंज हुई है कि 60 महीने लोगों ने हमें दिए थे, उस 60 महीने में से करीब 56 महीने निकल चुके हैं, 4 महीने बकाया। 56 महीने बाद कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हुआ, उन्होंने लोगों को ये बताया कि हम 56 महीने में जो कार्य पूरे नहीं कर सके, अब हम इस सरकार का चेहरा चेंज करेंगे, लीडरशिप चेंज करेंगे और 3 महीनों में कोई ना कोई ऐसी छड़ी घुमाएंगे कि वो सारे कार्य एकदम पूरे हो जाएंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे। इस विषय को लेकर ही लीडरशिप चेंज की गई है। पहली बात तो मैं ये दुरुस्त कर देना चाहता हूँ इस बात को। आज माननीय ओपी सोनी जी ने भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से ही कहा है कि सरकार ने पहले वायदे पूरे कर दिए थे। इस बात पर 2 धड़ों में बेसिक डिफरेंस है। एक धड़ा तो ये कहता है कि 55-56 महीने जो हमारे बीत चुके हैं, उन 56 महीनों में हमने काफी वायदे पूरे कर दिए और बहुत थोड़े रह गए, वो तो 90% क्लेम करते हैं। एक धड़ा ये क्लेम करता था दिल्ली में जाके कि वायदे बिल्कुल पूरे नहीं हुए, लोगों को चुनाव में फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए लीडरशिप चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इस विषय को लेकर ही लीडरशिप चेंज की गई। ठीक है, अब जब लीडरशिप चेंज हो गई तो अब जो ड्रामा अब जो चल रहा है, पंजाब के लोग जो ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा शायद हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिला। गुरमीत सिंह जी,
हमने कल परसों भी आपके साथ चर्चा की थी, हम तभी यही बात कर रहे थे, कैबिनेट का जो स्वरूप है उसको कैसे साधा जाएगा। जैसा कि कृष्णपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि दो खेमे में बटा हुआ, एक खेमा ये कह रहा है कि जी वायदे पूरे कर दिए गए हैं, दूसरा खेमा ये कह रहा है कि वायदे पूरे ही नहीं हुए हैं, नई कैबिनेट आएगी वो इन वायदों को पूरा करेगी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर लगातार दिल्ली तक मंथन जारी है। कैसे देख रहे हैं आपके इन सियासी समीकरणों की जो गोटियां हैं कैसे फिट हो सकती हैं? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आप फजीयत कह लें, मुश्किल कह लें, वो तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री बदले गए जिस माहौल में, उसके बाद जिस तरह से कैप्टन साहब अब खुल के बाहर आ गए हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अब ये देखिए पहला चक्कर एक पहले भी लगा था, उस समय भी हवाई जहाज वगैरह को लेकर भी बातें हुई थी, तो अब वो दूसरी बार गए हैं। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी की कोई उनकी हम कोई गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाईकमान जो भी पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनमें आप उनकी सहमति के बिना कहने के लिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन हम सब जानते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब तक हाईकमान की स्टैंप नहीं लगती उस समय तक आप मंत्री नहीं बना सकते। इवन पोर्टफोलियो डिसीजन भी वही होते हैं, क्योंकि मंत्री बनाने के बाद बड़ा झगड़ा होता है, मैं आपको बताऊं, पोर्टफोलियो को लेके, क्योंकि पोर्टफोलियो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीजें हैं, उसकी वजह से समय लगता है। अब जैसे आपने खुद ही कहा और उन्होंने भी माना कि भाई 3 महीने रह गए, और उसमें जितना जल्दी आप मंत्रिमंडल बन जाए, लोग मंत्री काम पे आ जाए, पहले ही बहुत कम समय, एक नया फेज आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। इन्होंने आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी दिया है, जो अधिकारियों की तबादला हुआ है, और अभी भी आगे कुछ और तबादले भी, पुलिस में भी ऐसा चर्चा चल रही है कि जो पुलिस प्रमुख है उनको भी बदला जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मंत्रियों को भी आपने एक नया फेज देना है, कुछ पत्ते कटेंगे भी, ऐसा उम्मीद है की जा रही है कि जो कैप्टन साहब के लॉयलिस्ट थे वो शायद हटेंगे, कुछ लोग जो नए हैं, युवा चेहरे हैं, जैसे मुख्यमंत्री भी अब युवा हैं कंपैरेटिवली, आपने देखा ही कितना अच्छा बंगला डाल रहे हैं वो। तो बंगला तो डाल रहे हैं, लेकिन बंगला असली तो डलेगा फरवरी में, और वो कौन डालेगा वो असली बात है कि तब वो बंगला डाल पाएंगे या फिर तब बंगला जो है वो कोई और डालेगा, सुखबीर बादल डालेंगे या अब इसके बारे में ज्यादा जवाब तो सहगल साहब ही दे पाएंगे। सहगल साहब, आप कह रहे थे कि अभी अभी सरकार बनी है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन सर चुनाव में वक्त नहीं है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आपकी नई सरकार ने भी माना था, नए जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी माना था कि हमारे लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय है विधानसभा चुनाव में। अब कृष्णपाल शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपके तो 2 धड़े हैं, दोनों में ही सहमति नहीं है। सहमति इस बात की नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसकी छुट्टी होगी, सहमति इस बात की नहीं है कि जो फैसला हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। तो इन सब चीजों से पार पाने में भी समय लगेगा, और अगर आप इधर समय लगाते हैं तो उधर आपके पास वक्त खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास समय भी है, और पिछले 4.5 साल से हमारी सरकार है। जैसे डॉक्टर साहब ने जहाज की बात की, देखो सेंटर में भी मोदी जी ने अपने लिए पर्सनल जहाज बनवाया है, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हालात बने हैं, अभी हमारे पास समय है। इनकी एक बात के लिए मैं सहमत हूं कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका हाईकमांड होता है, हमारा हाईकमांड है। हाईकमांड की वजह से ही, हाईकमांड की तरफ से ही जो चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ये किसी व्यक्तिगत बंदे ने नहीं किया, ये हाईकमांड ने किया है। दूसरी बात आ जाती है कैबिनेट की। कैबिनेट के ये हालात हैं कि जो भी मंत्री साहबान आएंगे, जो भी पोर्टफोलियो होगा, उसमें पंजाब के हित के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारी पार्टी में कोई दड़ा नहीं है, हमारा एक ही दड़ा है, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जिसको भी कुछ पोर्टफोलियो देती है, जिसको भी मंत्री बनाती है, चाहे कुछ चेंज करती है, तो उसमें सब लोग मिलकर काम करेंगे। अभी सेंटर की सरकार ने पीछे 5-6 मंत्री चेंज किए, तो जो हाईकमांड है उसके पास अधिकार है, क्योंकि हाईकमांड पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी काम किए, और मैं आपको डेट श्योर ये बात बताता हूं कि पंजाब का मैसेज जहां दूसरी स्टेटों में इलेक्शन आ रही है, पंजाब का मैसेज भी वहां जाएगा। जहां तक डेवलपमेंट की या मंत्रिमंडल की या अभी प्रशासन का, देखो प्रशासन का फेरबदल काफी हो चुका है। अभी डीजीपी साहब भी चेंज हो रहे हैं, प्रमुख सचिव भी चेंज हुए हैं, और भी अदारों के हेड जो है चेंज हुए हैं। वो चेंज स्वाभाविक है,
क्योंकि कोई भी पार्टी आती है, जो पिछले लोगों ने काम किया है उनको भी मौका मिला है और नए लोगों को भी मौका मिलेगा, ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर हम पूरा उतर सकें। और सेकंडली एक बात और लेकिन है, इन्हीं बदलावों पर तो सवाल उठते हैं सहगल साहब, इन्हीं बदलावों पर तो सवाल उठते हैं कि बदले की भावना के तहत काम किया जाता है। जो पुरानी सरकार के चहेते अधिकारी थे उनको हटा दिया गया। रेखा जी, कोई बदले की भावना नहीं है। जो अधिकारी हैं वो पंजाब के हैं, पंजाब के अधिकारी ही चेंज हो रहे हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कृष्णपाल शर्मा जी ये कह रहे हैं कि पंजाब में कोई धड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही धड़ा है, वो है कांग्रेस। किसी बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरह से आपसी मनमुटाव नहीं है। रेणु जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की चेंज पंजाब में थे तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर म्यूजियम का किया। उससे पहले जब वो पंजाब दिल्ली से आए, सुबह दरबार साहब गए तो ज्ञाना मंदिर गए और डीएवी कॉलेज में गए, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। जहां तक उनको टाइम, कोई आप हिस्ट्री हो गई है कि चीफ मिनिस्टर रात 12 बजे तक सेक्रेटरीट में थे, कल रात 2 बजे तक राहुल जी के साथ थे, सोनी जी के साथ थे। वो पंजाब के हिस्से में काम करें, चाहे हमारे पार्टी प्रधान है नवजोत सिद्धू जी, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है कि सहगल साहब तो साफ इनकार करें, कह रहे कोई धड़ा नहीं है, कांग्रेस है और बेहतर काम करके दिखाएगी। हालांकि कम समय है, लेकिन इन सब के बावजूद वो सभी वायदे पूरे होंगे जो जनता से किए गए हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? रेणु जी, सहगल साहब की बात का जवाब तो सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उस दिन दे दिया था जिस दिन चन्नी जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। उन्होंने मीडिया में कहा था कि अब कांग्रेस की सरकार बन गई, अब सब काम ठीक हो जाएंगे। लगता है कि वो पहले सरकार किसकी थी, ये जवाब तो सरदार रंधावा साहब दे सकते हैं। दूसरी बात, कितने मतलब अजीब स्थिति है जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हो, लोकसभा का सदस्य भी रहा हो, सीनियर मिनिस्टर भी रहा हो, 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा होकर ये कहे कि मुझे जलील किया गया है, मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ये 4 बातें ही पूरी कांग्रेस का सारा सिस्टम लोगों के सामने इस बात ने रख दिया। आज भी जब कांग्रेस की, जो सहगल साहब की तो ड्यूटी बनती है, एकता की बातें करेंगे ये, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है। कल ही कांग्रेस के एक सीनियर प्रवक्ता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुस्से की कोई जगह नहीं है राजनीति में। तो महाराजा अमरिंदर सिंह ने इसका जवाब दिया, तो क्या जलालत की जगह है? ये 2 बातें ही कांग्रेस की अंदरूनी क्लेश को लोगों के सामने रख रही है। और कांग्रेस में जो अब स्थिति चल रही है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, जिस दिन चन्नी जी को मुख्यमंत्री चुना गया, उस दिन रेणु जी शाम तक कई घरों में लड्डू बंट चुके थे, शायद आपको भी पता हो। सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा की कोठी पर एमएलए इकट्ठे हो गए। एमएलए साहिबान ने कह दिया कि सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और जब डिप्टी मुख्यमंत्री का सवाल आया तो ब्रह्म महिंद्रा जी के हल्के में और उनके घर में लड्डू बने, ढोल बजे। शाम तक वो चेंज हो गए। अब ये पता नहीं किसके घर में कब लड्डू बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है कृष्णपाल जी, लेकिन कांग्रेस की इस भयावह स्थिति का, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त भयावह है, उस स्थिति का फायदा आपकी पार्टी कैसे उठाएगी आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसमें फायदा उठाने वाली बात नहीं है, ये पंजाब के हितों के साथ जुड़ा सवाल है। फायदा तो देखिए, सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं। सरकार बनाना कोई बड़ा इशू कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी तो होगी कि आखिर कांग्रेस की इस कमजोरी पर वार कैसे किया जाए? कृष्णपाल जी, एक मिनट सहगल साहब, आप जवाब दीजिएगा। सहगल साहब, मुझे पूरा करने दीजिए, जब आपकी बारी है बता देना। आज लोगों के सामने सवाल ये है कि 4.5 पौने 5 साल बाद जो सरकार अपना घोड़ा बदले, जिसको लीड कर रहा था, जो अपमानित कर जिसको बाहर कर दिया गया, उसने खुद कहा कि मुझे अपमानित कर दिया गया। पौने 5 साल बाद जब भाई कांग्रेस की लीडरशिप ये क्लेम करे कि हम वायदे पूरे अब करेंगे, भाई पौने 56 महीने क्या करते रहे? 4 महीने रह गए आपके, 2 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कब आप लोगों से वायदे किए पूरे करेंगे? आज भी हालत ये है रेणु जी। कल एडवोकेट जनरल बदला था, उसकी जगह आपने भी सबने नशर किया मीडिया में कि डीएस पटवालिया जी बन गए हैं, परंतु अभी खबर आई है कि उसकी फाइल को वापस मंगा लिया गया। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सरकारें, सहगल साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सहगल साहब, उसके बाद मैं गुरमीत जी के पास जाना चाहूंगी। देखो, मेरी बात सुनो। एक बात तो ये है कि ये कहते हैं पहले किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, फिर किसको बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी हाईकमांड डिसीजन लेती है।
कोई पाइपलाइन में है, वो जिसका नाम डिक्लेयर हो गया, जिसकी और सेरेमनी, एक्चुअल सीएम तो वो है। बाकी रही एडवोकेट जनरल बनने की बात, जब पटवारिया जी बनाए हैं तो पहले वाले ने काम किया जो किया, उसके बाद दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये तो हर पार्टी में। अभी दिल्ली में बीजेपी ने 4-5 मंत्री बदले, जो किस लिए बदले? ये तो नहीं है कि वो कैपेबल नहीं थे, नए लोगों को मौका दिया। ये तो हर पार्टी में है। किसी पार्टी का कोई भी जो पार्टी ने डिसीजन लेना है वो हाईकमांड डिसीजन लेता है। अब ये तो है नहीं कि हमारे चीफ मिनिस्टर किसी दूसरी पार्टी से आए हैं। अगर पंजाब की डेवलपमेंट के लिए कोई टीम ने इंप्रूव किया है तो उसमें अच्छी बात है, उसमें हमारी बात क्या है? और दूसरी बात, मैं इनको शर्मा जी को ये बात बता देना चाहता हूँ, ये टाइम कम हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। जो टाइम है, जितने मुद्दे हैं, देखो 2 अक्टूबर तक 5 मुद्दों का जो है वो डिसाइड हो जाएगा। कल कैबिनेट की करीबन और सेरेमनी हो जाएगी। गुरमीत जी, किन चेहरों को एंट्री मिलेगी, ये सवाल तो है ही है, लेकिन किन, एक सेकेंड सहगल साहब, ठीक है गुरमीत सिंह जी, किन चेहरों को एंट्री मिलेगी ये बड़ा सवाल है ही है। इस पर तो कयास लगी रहे कि भाई जो करीबी होगा उसको एंट्री मिलेगी, सजेशन यहाँ से जाएंगे, उस पर आलाकमान विचार करेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि एग्जिट का दरवाजा किसे दिखाया जाएगा। सीधा सा जो मतलब है, जो इशारा है, वो आप समझ रहे हैं। जैसा कि अभी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो क्या कैप्टन साहब के जो करीबी लोग हैं उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जाएगा, और क्या ये फैसला लेना भी आसान होगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के लिए अभी ये कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो लोगों को रास्ता ज्यादा बाहर दिखाते हैं तो आज तो कैप्टन साहब बोल रहे हैं, कल को वो लोग भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए कांग्रेस ने शुरू में कोशिश भी की थी, चन्नी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ भी की कैप्टन साहब की, कैप्टन साहब ने भी अपने इंटरव्यू में उनके लिए तो अच्छा बोला है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिद्धू साहब और कैप्टन साहब का जो रंजिश है वो इतनी अब अधिक हो गई है कि वो बिल्कुल ही सुन के राजी नहीं। और जो अपने हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, अच्छी बात है, इन्होंने 1-2 बातें तो मानी, बीजेपी का उदाहरण दिया। देखिए, बीजेपी ने तो 3 महीने में मुख्यमंत्री हटा दिया उत्तराखंड में, तो भी नहीं चूकी उसने। और वहाँ इनके यहाँ तो जो है वो राष्ट्र विरोधी से लेके और सिद्धू साहब का जो है वो पूरा ही प्रबंध करने की बात कर रहे हैं। तो अब दिक्कत ये है कि जैसे राणा गुरमीत सोढी हैं या श्याम सुंदर अरोड़ा हैं या जो कप्तान साहब के जो नजदीकी लोग थे, ब्रह्म मोहिंद्रा भी आप जानते हो मुख्यमंत्री बनाने की बात चली, वो फिर उनको नहीं बनाया, उनका भी अब शायद कहने की नहीं लेंगे क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा वो होगा उसमें। लेकिन अब दिक्कत कांग्रेस हाईकमान के सामने ये है कि अगर अभी तो कैप्टन साहब अकेले हैं, अब और पीएलपी में ज्यादातर विधायक आ गए थे, तो अब अगर इन्होंने उन एमएलए को हटा दिया मंत्री पद से तो वो लोग भी हो सकता है खुल के सामने आ जाए। तभी मैंने कहा कांग्रेस की, अच्छा दूसरी तरफ जो लोग कैप्टन साहब से संघर्ष कर रहे थे उनको भी आपने जगह देनी है। नया कानून के तहत आप एक लिमिट से ज्यादा बना नहीं सकते। राजा बरिंग हो गए, परगट सिंह की भी बात चल रही है, कुलजीत नागरा हैं, हालांकि वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक और वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी भी बात चल रही है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि चलो 3-4 महीने हैं, पर ठप्पा लग गया बिकॉज ये लोग पहले मंत्री बने नहीं है, ना राजा बरिंग रहे हैं मंत्री, ना कुलजीत नागरा रहे हैं। राहुल गांधी के क्लोज हैं कुलजीत नागरा, तो काफी जो वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए। तो अब उन्होंने आपने लेना भी है, अब लेना है तो कुछ को आपने निकालना है, अब निकालना है तो वो आपको ये है। तो अब कांग्रेस हाईकमान को या तो खुल के साहस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग तो करने से बड़ा मुश्किल होगा। और अब तो आपने देखा ही है कप्तान साहब ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक तरह से खिलाफ भी डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया है। और ये उसी दिन उनके तेवरों से, आपको याद होगा आपके चैनल पे भी हमने यही कहा था कि उनका मूड लग नहीं रहा है कि वो शांत होकर बैठेंगे। तो इसलिए दिक्कत ये है कि कांग्रेस की मजबूरी हमें समझनी चाहिए, सहानुभूति भी करनी चाहिए, और दूसरा कांग्रेस को भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो लड़ाई है। आज ठीक है फजीयत हो रही है, लेकिन 3 महीने हैं, राजनीति में तो परसेप्शन चेंज भी हो जाते हैं। अगर ये लोग मेहनत करेंगे अच्छी नीयत से और इनके मुख्यमंत्री मेहनत करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। पर आज की तारीख में अगर ये इस बात को डिनाई करना चाहेंगे, अभी तो इनके ये भी खबर आ रही है, ये कह रहे हैं डीजीपी बदलेंगे, स्पेकुलेशन है ना, हाँ। तो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी उसमें ये भी खबर आ रही है कि सिद्धू साहब किसी और को चाहते हैं, चन्नी साहब किसी और को चाहते हैं। मैं अखबार की खबरों की बात कर रहा हूँ। और ब्यूरोक्रेसी में भी जिन्होंने कहा जब सरकार बदलती है, आमतौर पर ये जो सारे घर के बदल डालूंगा ये तब होता है जब सरकार में पार्टी बदल जाती है। अगर केवल मुख्यमंत्री बदला हो तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। और तो ये तुरंत उदाहरण दे देंगे वहां का गुजरात का कि 24 के 24 मंत्री बदल दिए, वहां 24 बदल के भी चू नहीं कर पाए।
और यहाँ आप देखिएगा अभी जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जो मंत्री हटाए जाएंगे वो संभावना यही है कि वो खुल के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, तो और सारे यही इस वक्त विकट स्थिति है सहगल साहब, बड़ी मुश्किल स्थिति है। अब गुरमीत सिंह जो कह रहे हैं और अगर हम राजनीतिक समीकरणों को देखें और इस वक्त के हालात को देखें वाकई कांग्रेस में, तो ये चीजें चल रही है सहगल साहब, इनको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस बात को डिनाई नहीं करता। आप ये बात मानो कि जिस पार्टी का हाईकमांड नहीं होता वहां डिस्प्यूट बढ़ जाता है। देखो जो लोग चेंज हो रहे हैं अल्टीमेटली वो कैबिनेट में रह चुके हैं ना, तो जो बाकी लोग हैं उनका भी तो राइट बनता है। दूसरी बात रही ये जो पार्टी के डिसिप्लिन की बात है, पार्टी में अगर कुछ लोग चेंज हो रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो हाईकमांड हमारा बैठा है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेगा, चाहे वो सिद्धू साहब का है, कैप्टन साहब का है। अब कैप्टन साहब के वाइफ भी तो ठीक है कृष्णपाल जी, उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं। सहगल साहब अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि समय हमारे पास कम है, आपके पास ज्यादा है, आप हमारे संघर्ष को या हमारी अनबन को छोड़ के अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दीजिए जल्दी। देखिए हम अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देंगे। मैं गुरमीत जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, समय की कमी है सर, समय की कमी है। मैं बता रहा हूँ रेणु जी, एक मिनट सिर्फ। जब एडवोकेट जनरल बदला वो तो अतुल नंदा जी से पहले, उनकी जगह कल परसों डीएस पटवालिया जी का आ गई थी फाइल। अब कल खबर आई है कि डीएस पटवालिया की जगह कोई और आ रहे हैं। ये इतनी जो चेंज दिन रात आप अपनी पार्टी का डिसिप्लिन देखें। अभी तक तो आपका कोई एजेंडा ही नहीं आया, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आप अपनी पार्टी का पब्लिक, अगर हमारे लिए 3 महीने रहे, साहब आप क्यों भूल रहे अगर हैं? हमारे लिए 3-4 महीने रह रहे हैं तो आपके लिए भी तो 4 महीने लोगों ने आपको चुना। आपको अपनी पार्टी का एजेंडा लेंगे, हमारी चिंता आप छोड़े। जब हम इलेक्शन में फाइट करेंगे आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। भी हमने पंजाब के लोगों को क्या दिया और पंजाब के आप पिछले 4 दिनों से देखो कि पंजाब के लोग कितने सेटिस्फाइड हैं कि नए चीफ मिनिस्टर से उनकी कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। आप कंट्रोवर्सी में मत पड़े, आप अपनी पार्टी का कंट्रोवर्सी राजनीति का दूसरा नाम है सहगल साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कृष्णपाल शर्मा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। गुरमीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये चलती रहेगी, लेकिन पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो मंथन जारी है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस कैबिनेट में सियासी गोटियों को फिट कैसे किया जाएगा, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाएंगे, किन अपनों को अंदर का रास्ता दिखाया जाएगा और किन बेगानों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएच1 प्राइम। नमस्कार।